ये हमारे साथ उज्जवल जी हैं आज। ये है प्रिंसिपल सर मध्य विद्यालय युगवाना रीगा के। सर आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। आप यहाँ कितने साल से हैं सर? हम 5 साल से। 5 साल से। और सर ने अभी भी उज्जवल जी की बहुत तारीफ की है। नहीं, बहुत एक्टिव पर्सन। एक्टिव पर्सन। ही इज एक्टिव पर्सन। सर किस किस तरह का काम ये बहुत जल्दी निपट लेते हैं? आपका मॉडल वगैरह सब बनवा दिए और इनाम भी जितवा दिए हमारे UHS जगवाना के नाम से। वाह। इनाम में पैड बनाने का मशीन मिला। अच्छा। जिससे लड़कियों को बहुत फायदा है। 5 रुपया डालो और उसमें से पैड निकालो। इसका यूज हो रहा है यहाँ। अच्छा यूज हो रहा है इसका यहाँ? जी। बहुत अच्छा सर। सर ये बताइए कि पहले जब ये मशीन नहीं लगी हुई थी जी तो लड़कियों को क्या क्या दिक्कतें आती थी? बहुत कठिनाई, बोल नहीं पाती थी। तत्र बाथरूम में पड़ा हुआ रहता था। हमको बाल्टी वगैरह सब सर्व करना पड़ता था, वहाँ रखना पड़ता था। धीरे धीरे अब उस पर सीख गई तो अब वो अपने ढंग से रखता था। तो उसमें पैड रखने का कूड़ादान भी रखे हुए हैं ढका हुआ, तो यूज करती रहती है। अच्छा, ये उज्जवल जी कितने सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ ये लगभग 3 या 4 साल। 3 साल। 21 से हैं। हाँ, 21 से। ठीक। तो 2 साल के आसपास से जुड़े हुए हैं। पहले मनोज जी थे, मृत्युंजय जी थे। अच्छा। तो यूनिसेफ का वो देखते थे। ये अलग ढंग का क्रियाक्रम में महावारी संबंधी स्टार्ट इनके थ्रू। अच्छा। माहवारी पे कोई और पहले भी कोई काम कर चुके हैं क्या? हाँ हाँ। आपके स्कूल में कोई माहवारी पे पहले? नहीं, दूसरे आदमी नहीं किए, आप ही आए थे स्टार्ट। सबसे पहले माहवारी पे हम ही लोग आते जी। अच्छा, ये बताइए महामारी की जो अभी आज क्या नाम है लोगों की बच्चियों को खासतौर से जानकारी दी जा रही है महामारियों के बारे में। जी। पहले ये जानकारी तो नहीं दी जाती थी इनको? नहीं, देखिए उसमें हल्का फुल्का हर शनिवार के दिन वर्ग 8-7 के शिक्षिका द्वारा बताया जाता था। लेकिन विस्तार रूप से जब से उज्जवल जी आए हैं, अब इस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो इससे बच्चों के जो खासतौर से लड़कियों का जो स्कूल में आने की तादाद बढ़ी है क्या? बढ़ी है, इससे बढ़ी है। और पहले अनुपस्थित यानी ज़्यादा रहती थी, अब कोई परेशानी नहीं, उपस्थिति बढ़ी है विद्यालय की। बिहाड़ी की उपस्थिति बढ़ी है। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि यहाँ है सब सुविधा। नहीं तो उसके लिए 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेके रहना पड़ता था उसको। बहाना भी करके चले बहाना करके कि हाँ ये बात सर दर्द है, पेट दर्द है, जी बुखार है। जी। और उज्जवल जी, आप जब यहाँ काम करना शुरू किए थे तो किन किन कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा था? जैसे सबसे पहले तो सर का एक सपोर्ट मिला कि हम स्कूल में काम कर सकते हैं। और जब क्लासरूम में जाते थे और बच्चे को बैठाते थे और जैसे ही टॉपिक लिखते थे माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और पूछते थे, सबका सर नीचे रहता था। ये हमारे साथ आज प्रकाश सर भी हैं। प्रकाश जी नवावस्थित फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और विगत लगता है ये भी 2 वर्षों से 2 वर्षों से काम कर रहे हैं। थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे हम लोग। कितने वर्षों से आप नवावस्थित फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? हम नवावस्थित फाउंडेशन से 2019 से जुड़े हुए हैं। 2019 से, मतलब 19, 20, 21, 3 साल के करीब। तो आप बेसिकली सीतामढ़ी में काम करते हैं या कहीं और? नहीं, मेरा कार्य क्षेत्र पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। अभी पिछले 2 साल से हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं नवास्तित्व की तरफ से। तो ये हमको बताया जाए कि मतलब शुरू में जब महामारी की जागरूकता नहीं थी लोगों के बीच, उस समय क्या सिचुएशन था और आज क्या सिचुएशन है? जब हम लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम इन किए, क्योंकि हमारा नोडल पार्टनर जीविका है, तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो जब जीविका दीदी के समूह के बैठक में हम लोग जब जाते थे तो हमारे साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं होती थी। जब हम इस विषय पर चर्चा करने लग जाते थे तो वहाँ पे सारी महिलाएं या तो उठ के चली जाती थी या फिर ये कह के रोक देती थी कि ये आप लोगों का टॉपिक नहीं है। क्या सर, मतलब एक तरह से वो शर्मा जाती थी बात करने में, बिल्कुल बात भी नहीं करती थी। हम लोग को काफ़ी 6 महीने तक लगातार उस पर काम करना पड़ा ताकि उन लोगों का जो है पूरा शर्म और झिझक ख़त्म कर सकें हम लोग। और सबसे बड़ा हम लोगों को बेनिफिट मिला वहाँ पे जीविका की तरफ से कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हम लोगों को।
हो गया खूब, अरे बहुत खुश रहिए आप लोग, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए आप लोग, चलिए हम मिलते हैं वहाँ, चलिए। तो वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला, और दीदी लोग को इस विषय पे ये लगता था क्या कि ये कैसा सब्जेक्ट है, क्यों इस पे बात करने लग गए एक पुरुष आकर के, क्या ज़रूरत है इस विषय का, हम लोगों का है, हम लोग इस पे समझ रहे हैं। लेकिन उनको आधी अधूरी जानकारी थी, क्योंकि ये है उनसे ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट। ये वो हर महीने 3 से 7 दिन 5 दिन उनको मतलब फेस करती हैं उस पीरियड को, लेकिन फिर भी उनको लगता था क्या कि ये हम लोगों का है, इस पे क्या बात कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं बात करना चाहती थी। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहती थी। लेकिन जीविका के सपोर्ट से हम लोग वहाँ पे जितने भी मतलब जीविका के वर्कर्स थे ग्राउंड लेवल के, उनको ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देने के बाद उनको उस ट्रेनिंग में जाकर के सीखने का मौका मिला, और सीखने के बाद उन लोगों को लगा कि नहीं, ये एक ऐसा विषय है जिस पे जो महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को वो बातें भी नहीं पता है। उनको लगता है क्या कि पीरियड्स है, 7 दिन के लिए आता है, 5 दिन के लिए आता है, आया चला गया, लेकिन उससे रिलेटेड कैसी कैसी बीमारियां आ सकती हैं अगर उसका सही से प्रबंधन नहीं किया जाए, देख रेख नहीं किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है। तो इसके बाद वो लोग जो है अपना लगातार, फिर पुरुष के साथ भी फिर वो लोग शर्माती नहीं थी, फिर खुल के बात करती थी। एक प्रकाश जी, प्रश्न है मेरा बड़ा, मैं इस बारे में हमेशा सोचता हूँ, पता नहीं आप क्या सोचते हैं, और आपका तजुर्बा भी है 3 साल काम करने का। तो ये बताइए, इसकी जो माहवारी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है या उसमें पुरुष का भी कुछ योगदान है? पुरुष ये सिर्फ महिलाओं का टॉपिक नहीं है, ये पुरुष का भी इसमें भागीदारी जो है होना चाहिए। इसलिए क्योंकि पुरुष को अगर इसका सही जानकारी नहीं होगा तो वो महिलाओं को के दर्द को उस पीरियड में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके घर में माँ है, बहन है, भविष्य में जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बेटी होगी या फिर घर में बेटी होगी, तो वो लोग खुल के मतलब पत्नी तो ठीक है, चलिए अपने पति से बात कर लेती हैं, लेकिन भाई जो है, बहन जो है अपने भाई से नहीं बोल पाएगी। अगर घर में भाई बहन ही अकेले पड़ जाए किसी कारणवश, और घर में कोई गार्जियन नहीं हो और बहन पीरियड में आ जाए, तो उस सिचुएशन में, या पिता और बेटी अगर घर में अकेली, उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो कम से कम इस विषय पे पुरुष से अपने जो भी हैं भाई या पिता, उनको बता तो पाएंगे कि भाई हम पीरियड में हैं, तो क्या क्या उनको उस समय चाहिए, जैसे पैड चाहिए होगा या फिर उससे रिलेटेड और भी जो उनको सुविधा उस समय चाहिए होगी, तो वो कह करके मंगवा सकती है। और पुरुष, जहाँ तक लगता है हमको इस पर खुल के बात करनी चाहिए, पुरुषों को भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनता है सर। ये एक और प्रश्न जो मेरे दिमाग में चल रहा है प्रकाश जी, जिसके बारे में मैं आपसे उत्तर चाहूँगा कि जब ये माहवारी का जो विषय है, ये पहले तो लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते थे, अब आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की उससे बातचीत होने लगी है, तो क्या इससे बदलाव दिख रहा है और किस तरह का बदलाव दिख रहा है? सर बदलाव तो हम लोगों को बहुत दिख रहा है, क्योंकि हम पूर्णिया में पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 38 मॉडल स्कूल वाला मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत जो है हम लोग काम करते थे। हर डिस्ट्रिक्ट, मतलब बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट हम विजिट किए हुए हैं, और 38 डिस्ट्रिक्ट के एक मॉडल स्कूल में हम जा करके वहाँ पे इस पे अवेयरनेस सेशन भी लिए हुए हैं, और वहाँ पे बच्चियों से खुल के बात भी कर रहे हैं। उस समय बच्चियों को, जब हम बच्चियों से मिलते थे, स्कूल की बच्चियों से, वो हायर लेवल की, मतलब हमको 9th 10th यहाँ तक की कॉलेज की लड़कियाँ भी मिल जाती थी, तो उनका एक ही बात कहना होता था कि सर जब हम लोग पीरियड में आते हैं तो स्कूल में सुविधा नहीं है इस चीज़ का। स्कूल में सुविधा नहीं होने की वजह से हम लोगों को घर जाना पड़ जाता है। ये कुछ बच्चियां हमसे खुल के बोली थी, और कुछ बच्चियों का जैसे प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई, कहीं फीमेल टीचर से, अगर प्रिंसिपल हैं उनसे अगर मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि सर देखिए क्या होता है ना कि पीरियड के समय में लड़कियां बोलती नहीं हैं, शर्म से बताती नहीं है कि क्या सामने वाला क्या सोचेगा, वो बहाना करती हैं कि सर मैडम आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो हमको आज घर जाना है, पेट में दर्द है, पेट दर्द का, क्योंकि पीरियड के समय में पेट में दर्द और मतलब पैर में दर्द ये होता है, खिंचाता है बॉडी उस समय, तो वो उस दर्द का बहाना करती थी और घर चली जाती थी, क्योंकि स्कूल में पैड की सुविधा नहीं होती थी। तो धीरे धीरे हम लोग इस पर भी वर्क किए हैं, और स्कूल में तो खास करके हम लोग का प्रयास रहता है कि सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो है वहाँ पे दिया जाए और लगवाया जाए। अब तो सरकार भी इस पर बहुत वर्क कर रही है, 300 रुपये का अनुदान राशि जो है वो बच्चियों को पैड के लिए सालाना मिलता है, और उसके बाद वो पैड के लिए पैसा सर मिलता है, लेकिन वो उसके खाते में जाता है, उसका यूज वो कर सकती हैं, कुछ बच्चियाँ करती हैं, कुछ जैसे एज यूजुअल, लेकिन स्कूल में सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चियाँ ड्रॉप आउट्स ज़्यादा करती थी। तो हम लोग का प्रयास था कि वो ड्रॉप आउट्स को रोका जाए और बच्चों का एक दिन का जो पढ़ाई है वो क्षति ना हो, इसके लिए हम लोग। और दूसरा, जब जीविका के साथ हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं,
तो जीविका में महिलाएं शर्माती थी, वो अपनी बच्चियों को भी खुल के नहीं बताती थी इस विषय पे। तो फिर हम लोग इस पे काफ़ी प्रयास करते करते लगातार उनके बैठक में शामिल होते गए। मतलब पर डे पता करते थे कि आप फ़ोन करते थे, हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फ़ोन करती थी, हम लोग कॉल करते थे, सीएम दीदी जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनसे लगातार संपर्क में रहते थे। उनको कहते थे कि दीदी आज जिस इलाके में आपका, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में आपका अगर बैठक हो, आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग वहाँ पे आएंगे। क्योंकि देखिए वो उनके साथ काम कर रही हैं और उनको उतना सही जानकारी नहीं है। वो ट्रेनिंग लेकर के आई, ट्रेनिंग के बाद उनको जो समझ आया, उनको जो हम लोग आईसी मटेरियल दिए उससे वो बात करती थी। लेकिन हम लोग लगातार इस पे बात कर रहे हैं और तो हम लोग प्रयास करते थे कि जाकर के खुल के इस विषय पे बेहतर तरीके से बता सकें और दीदी को भी मोटिवेट करते रहे हम लोग। तो अब पर्याप्त बदलाव है सर, बहुत काफ़ी बदलाव है। महिलाएं शर्माती नहीं आखिरी हैं। सवाल प्रकाश जी मुझे ये कि अभी तक जो भी कार्य हुआ है, जी अगर उसको 10 में से एक अंक दिया जाए जी तो आपको क्या लगता है 10 में से कितने अंक दिए जा सकते हैं? सर, हम लोग 10 में 10 अंक देंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों का तो चलिए मेहनत था इसके पीछे, लेकिन सामने से अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता तो हम लोग इस पे सक्सेस नहीं कर पाते सर। इसलिए डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, स्कूल को, जीविका को, सबको 10 में से 10 नंबर हम देंगे सर। धन्यवाद सर। प्रकाश जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।